गरीब सास की चटोरी बहू। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली गरीब सास रामकली और उसकी चटोरी बहू रज्जो की है। रामकली अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन बहू रज्जो खाने पीने की बेहद शौकीन थी। हर वक्त उसे चटपटा और स्वादिष्ट खाने की क्रेविंग रहती थी। हालांकि घर में खाने को मुश्किल से 2 रोटियां भी मिलती थीं, फिर भी रज्जो का स्वादिष्ट व्यंजनों का शौक कम नहीं होता था। ये कहानी सास बहू के रिश्ते, मजाकिया घटनाओं और एक प्यारी सीख को दर्शाती है। गांव के एक कोने में रामकली का छोटा सा टूटा फूटा कच्चा घर था। दीवारों की मिट्टी झड़ चुकी थी, छत खपरेल की थी जिससे बरसात में पानी टपकता था। घर के कोने में एक टूटा फूटा चूल्हा था जिस पर जलावन की लकड़ियां रखी थीं। रामकली का बेटा हरिया शहर में मजदूरी करता था। महीने में मुश्किल से 2-2.5 हजार रुपये भेज पाता था, जिससे किसी तरह घर का गुजारा चलता था। घर में कभी कभार दाल सब्जी बन जाती थी, वरना अधिकतर दिनों में सूखी रोटी और चटनी ही खानी पड़ती थी। एक दिन रामकली अपने पुराने फटे घाघरे और चिथड़े से दुपट्टे में चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। बर्तन में सिर्फ टमाटर और नमक की पतली चटनी थी। उसका चेहरा थकान और परेशानी से भरा हुआ था। रामकली थकी आवाज में, हे भगवान, कब तक ये सूखी रोटियां खाकर गुजारा होगा। वह रोटियां सेक ही रही थी कि तभी उसकी बहू रज्जो, जो खाने पीने की बेहद शौकीन थी, आंगन में बैठी कच्चे आम पर नमक मिर्च डालकर बड़े मजे से खा रही थी। रज्जो चटखारे लेते हुए, वाह सासू माँ, ये कच्चे आम तो बड़े स्वादिष्ट है। काश थोड़ा गुड़ और चाट मसाला भी होता तो मजा आ जाता। रामकली ने उसकी ओर बेबस नजरों से देखा। घर में खाने को 2 दाने नहीं और बहू को स्वादिष्ट व्यंजनों की तलब थी। रज्जो को चटपटा खाना इतना पसंद था कि वह बचे हुए खाने को भी मसाले डालकर मजेदार बना लेती थी। एक दिन रामकली ने बड़ी मुश्किल से आधा किलो आलू और 2 प्याज लेकर सब्जी बनाई। मसाले के नाम पर बस हल्दी और नमक था। जैसे ही सब्जी बनी, रज्जू ने चुपके से उसमें हरी मिर्च, सिरका और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, जिससे सब्जी तीखी और स्वादिष्ट हो गई। रामकली हैरानी से, अरे बहू, ये सब्जी इतनी तीखी क्यों हो गई? रज्जो हंसते हुए, सासू माँ, मैंने थोड़ा मिर्च पाउडर और डाल दिया ताकि स्वाद बढ़ जाए। रामकली कुछ नहीं बोली। वह जान गई थी कि उसकी बहू बिना तीखा चटपटा खाए नहीं रह सकती। रज्जो की चटोरी आदत इतनी बढ़ गई थी कि अब वह रात को भी उठकर चोरी छिपे खाने लगी थी। एक रात रामकली गहरी नींद में थी। रज्जो चुपके से उठी और कोठरी में जाकर आटे की बोरी में से भुने हुए चने निकालकर खाने लगी। वह इतने मजे से खा रही थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी पायल का घुंघरू बज उठा। आवाज सुनकर रामकली उठ गई। रामकली, कौन है वहां? रज्जो घबरा गई और कोठरी में ही छिप गई, लेकिन भागने में उसकी ओढ़नी कोने में फंस गई। रामकली ने कोठरी का दरवाजा खोला और देखा कि रज्जो चने खा रही थी। रामकली गुस्से में, अरे बहू, दिन में तो तेरा पेट भरता नहीं, रात में भी खाने के लिए भाग आई? रज्जो शर्माते हुए, सासू माँ, नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा खाने का मन कर गया। रामकली ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, राजा महाराजाओं को भी इतना खाने का शौक नहीं होगा जितना तुझे है। एक दिन रामकली ने सोचा कि रज्जो को उसकी चटोरी आदत का सबक सिखाना चाहिए। उसने बहू के लिए खास व्यंजन बनाया। बेसन के लड्डू में मिर्च पाउडर, नमक और काले नमक की भरमार डाल दी। रामकली, बहू, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, खा ले। रज्जो खुशी खुशी लड्डू खाने बैठ गई। पहला लड्डू खाते ही उसकी आंखों से पानी निकल आया, मुंह जलने लगा। रज्जो पसीने पसीने होते हुए, सासू माँ, ये लड्डू इतने तीखे क्यों हैं? रामकली मुस्कुराते हुए, अरे बहू, तुझे चटपटा खाना पसंद है ना, तो मैंने तेरे स्वाद के हिसाब से लड्डू बनाए हैं। रज्जो को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सास के पैर छूकर माफी मांगी। रज्जो शर्मिंदा होकर, सासू माँ, माफ कर दीजिए,
अब मैं कभी चोरी छिपे खाने की लालच नहीं करूंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और चटोरी आदत कभी कभी इंसान को शर्मिंदा कर देती है। साथ ही रिश्तों में प्यार और समझदारी का होना आवश्यक है। रामकली ने प्यार से रज्जो को उसकी गलती का एहसास करवाया, जिससे उनके रिश्ते में और मिठास आ गई।